नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक नेक्सस। एक छोटा सा सवाल, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी की बात को दिल पर ले लेते हैं? कोई कुछ बोल दे और वो बात आपके दिमाग में घंटों, कभी कभी दिनों तक घूमती रहती है। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है। धीरे धीरे आप थक जाते हैं बिना कुछ किए। लेकिन सच क्या है, आपको लोग नहीं थकाते, आपका हर चीज को इंपॉर्टेंस देना आपको थका देता है। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप कभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, यह एक स्किल है। इग्नोरिंग पीपल द राइट वे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी लेसन आपकी सोच बदल देगा। चैप्टर 1, हर आवाज आपकी नहीं होती। सोचिए, आप अपने काम में लगे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी कोई कुछ कह देता है। एक छोटा सा कमेंट, एक छोटी सी क्रिटिसिज्म, और अचानक आपका पूरा मूड बदल जाता है। आप वही बात बार बार सोचने लगते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सच में गलत हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज को इंपॉर्टेंस दे दी जिसका आपकी लाइफ में कोई रियल वैल्यू ही नहीं था। सच्चाई क्या है? इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, हर किसी का अपना नजरिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप हर किसी की बात सुन लेते हैं, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आप हर बात को दिल पर ले लेते हैं। अब जरा गहराई से समझिए, जब आप हर आवाज को इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी आवाज खो देते हैं। आप खुद डिसाइड नहीं करते कि क्या सही है, आप दूसरों की बातों से डिसाइड करने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग और कंफ्यूजन। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वे हर बात नहीं सुनते, वे हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वे जानते हैं हर आवाज वैल्यूएबल नहीं होती, हर ओपिनियन जरूरी नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर बात रिएक्शन डिजर्व नहीं करती। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो सही है या फिर वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। अगर वो सही है तो आपको इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन अगर वो गलत है तो आपको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बात को सीरियस ले लेते हैं, और यहीं हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। याद रखिए, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप इसे हर छोटी छोटी बात में खर्च कर देंगे तो आपके पास अपने गोल्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको एक स्किल सीखनी होगी, सिलेक्टिव अटेंशन। मतलब आप डिसाइड करेंगे क्या सुनना है, क्या इग्नोर करना है, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही आपकी लाइफ में ग्रो करती है। अगर आप नेगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान देंगे तो फोकस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही चीजों पर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल, जो आपकी ग्रोथ में मदद नहीं करता, उसे अपनी अटेंशन मत दो, क्योंकि अटेंशन ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। जहां आप ध्यान देते हैं वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं रिजल्ट्स आते हैं। तो सोचिए, क्या आप अपनी एनर्जी रैंडम लोगों की बातों पर खर्च करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ बनाने में? यही डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। चैप्टर 1, फाइनल इंपैक्ट लाइन। हर आवाज को सुनना जरूरी नहीं, कभी कभी अपनी शांति बचाने के लिए इग्नोर करना जरूरी होता है। चैप्टर 2, साइलेंस। आपकी असली ताकत कभी आपने नोटिस किया है? कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल होती है। जब वो रूम में आते हैं तो बिना कुछ बोले भी लोग उन्हें नोटिस करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत बोलते हैं, हर बात पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर वर्ड्स में नहीं होती, कंट्रोल में होती है, और साइलेंस कंट्रोल का सबसे पावरफुल फॉर्म है। अब जरा इमेजिन कीजिए, कोई आपको प्रोवोक करता है, कुछ ऐसा बोल देता है जिससे नॉर्मली आप गुस्सा हो जाते। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तुरंत रिएक्ट करना या शांत रहना। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आप सिचुएशन के कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाती है। यही फर्क है, वीक रिएक्शन और स्ट्रांग साइलेंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, साइलेंस का मतलब डरना नहीं है। साइलेंस का मतलब है आप बेवजह एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। जब आप हर बात का जवाब देते हैं तो आप खुद को जस्टिफाई कर रहे होते हैं,
लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप एक मैसेज देते हैं, मैं हर चीज का हिस्सा नहीं बनता। और यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ, जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। और यही अनसर्टेनिटी आपकी पावर बन जाती है, क्योंकि लोग हमेशा उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं जिसे वे समझते हैं। लेकिन जब आप साइलेंट रहते हैं तो आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर क्रिएट करती है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन, कोई आपको इंसल्ट करता है, अगर आप तुरंत जवाब देते हैं तो बात बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद ऑकवर्ड फील करता है, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिला। याद रखिए, हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां इग्नोर करके जीती जाती हैं। अब एक और डीप बात, साइलेंस आपको टाइम देता है सोचने का, ऑब्जर्व करने का। और जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप लोगों को बेहतर समझते हैं। आप समझते हैं कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कौन सिर्फ अटेंशन चाहता है। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको स्मार्टर बनाती है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, जब आप साइलेंस अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप इमोशनल नहीं, लॉजिकल डिसीजंस लेने लगते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती। अब एक गोल्डन रूल, जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती वहां आपकी साइलेंस सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर जगह एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे स्ट्रांग रिप्लाई होता है। चैप्टर 2 फाइनल इंपैक्ट लाइन। आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपका कंट्रोल है। चैप्टर 3 टॉक्सिक लोगों को पहचानो और दूर रहो। सच सुनने के लिए तैयार हैं? आपकी लाइफ में हर इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी खींच रहे होते हैं। शुरू में आपको पता भी नहीं चलता। आप उनसे बात करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं आप थकने लगे हैं, आप डिमोटिवेटेड फील करने लगे हैं, और सबसे खतरनाक बात, आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। यही टॉक्सिक लोगों की पहचान है। अब समझिए, टॉक्सिक लोग हमेशा ओपनली नेगेटिव नहीं होते। कभी कभी वे मजाक के नाम पर आपको नीचे दिखाते हैं, कभी एडवाइस के नाम पर आपको कंफ्यूज करते हैं, और कभी आपकी सक्सेस को छोटा दिखा देते हैं। और आप सोचते हैं शायद ये सही कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? वे आपकी ग्रोथ से कंफर्टेबल नहीं होते। अब एक सवाल, क्या आप हर ऐसे इंसान को बदल सकते हैं? नहीं। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है, आप हर किसी को फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन रहेगा। यही आपकी रियल पावर है। अब इमेजिन कीजिए, आप रोज टॉक्सिक लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या होगा? उनकी सोच, उनकी नेगेटिविटी धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बन जाएगी, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं जहां आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। इसलिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं, सही लोगों का चुनाव भी करना होगा। अब एक पावरफुल रूल, लो क्वालिटी लोगों के साथ हाई क्वालिटी लाइफ नहीं बनती। इसलिए आपको एक टफ डिसीजन लेना होगा, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से हटाने का, या कम से कम उन्हें मेंटली करना होगा, इग्नोर करने का। और याद रखिए, किसी को इग्नोर करना गलत नहीं है, अगर वो आपकी पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। यह सेल्फिशनेस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब एक और डीप बात, जब आप टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाते हैं तो शुरुआत में थोड़ा अकेलापन फील होगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आप ज्यादा क्लियर सोच पा रहे हैं, आप ज्यादा फोकस्ड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को बेटर फील कर रहे हैं। यही साइन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एक फाइनल माइंडसेट शिफ्ट, आपको हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना है और ग्रो करना है, क्योंकि अंत में आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैप्टर 3 फाइनल इंपैक्ट लाइन, हर किसी को साथ रखना जरूरी नहीं, सही लोगों को चुनना जरूरी है। चैप्टर 4 डिटैचमेंट, अंदर से आजाद होने की कला। एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है आपका मूड दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है?
कोई आपसे अच्छा बोल दे आप खुश, कोई इग्नोर कर दे आप अपसेट। धीरे धीरे आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते और यहीं से शुरू होता है इमोशनल डिपेंडेंसी। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएं जहां किसी की बात आपको अंदर से डिस्टर्ब ही ना कर सके, जहां आपकी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड ना करे। यही है डिटैचमेंट। अब ध्यान से समझिए, डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप कोल्ड बन जाएं या इमोशंस खत्म कर दें। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है आप इमोशंस फील करते हैं लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं आते। आप दुख महसूस करते हैं लेकिन उसमें डूबते नहीं। आप खुश होते हैं लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं होते, यानी आप स्टेबल हो जाते हैं। अब एक पावरफुल ट्रूथ, जब तक आपकी इमोशंस दूसरों के कंट्रोल में है तब तक आपकी लाइफ भी उनके कंट्रोल में है। लेकिन जिस दिन आपने इमोशनली इंडिपेंडेंट होना सीख लिया, उस दिन से आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाती है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन, कोई आपको इग्नोर करता है। पहले क्या होता था, आप ओवरथिंक करते थे, आप खुद को क्वेश्चन करते थे। लेकिन अब अगर आप डिटैच्ड हैं तो आप बस ऑब्जर्व करते हैं। आप सोचते हैं यह उनकी चॉइस है, मेरा कंट्रोल नहीं है, और आप आगे बढ़ जाते हैं। यही फर्क है अटैच्ड माइंड और डिटैच्ड माइंड में। अब एक डीप अंडरस्टैंडिंग। अटैचमेंट आपको वीक बनाता है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन डिटैचमेंट आपको फ्री बनाता है। अब आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, आप खुद में कंप्लीट फील करते हैं और यही कॉन्फिडेंस आपकी रियल स्ट्रेंथ बनता है। अब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। लोग क्या सोचते हैं यह आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ दूसरों के ओपिनियन से नहीं, आपके डिसीजन से बनती है। अब एक प्रैक्टिकल रूल, जब भी कोई सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करे, खुद से पूछिए क्या यह मेरे कंट्रोल में है। अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे लेकर स्ट्रेस लेना बेकार है। अब इमेजिन कीजिए आपने यह स्किल मास्टर कर ली, तो क्या होगा, आप शांत रहेंगे, क्लियर सोचेंगे, स्ट्रांग डिसीजंस लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी आपको इजीली डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। यही रियल फ्रीडम है। चैप्टर 4, फाइनल इंपैक्ट लाइन। डिटैचमेंट का मतलब दूर होना नहीं, खुद को मजबूत बनाना है। चैप्टर 5, फोकस ऑन योरसेल्फ। असली गेम यहीं बदलता है। अब तक आपने सीखा क्या इग्नोर करना है, किससे दूर रहना है, और कैसे इमोशनली स्ट्रांग बनना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का यूज कहां करना है? आंसर सिंपल है, खुद पर। क्योंकि सच यही है, आप जितना दूसरों में उलझे रहेंगे उतना खुद से दूर होते जाएंगे। आप दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, दूसरों को प्रूव करते रहेंगे, और इसी में आप अपनी लाइफ खो देंगे। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आप वही एनर्जी जो आप लोगों पर खर्च करते हैं उसे खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? आप ग्रो करेंगे, आप इंप्रूव करेंगे, आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। यही डिफरेंस है एवरेज लोगों और सक्सेसफुल लोगों में। एवरेज लोग दूसरों पर फोकस करते हैं, सक्सेसफुल लोग खुद पर फोकस करते हैं। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना है, सवाल यह है आप उसे कहां स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप उसे लोगों को इंप्रेस करने में, हर बात का जवाब देने में, बेवजह सोचने में खर्च करेंगे तो आपके पास ग्रोथ के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप उसे स्किल्स सीखने में, खुद को इंप्रूव करने में, अपने गोल्स पर काम करने में लगाएंगे तो आपकी लाइफ बदलना तय है। अब एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल, इग्नोर मोर, फोकस मोर। जितना आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करेंगे उतना आपका फोकस शार्प होगा, और जितना आपका फोकस शार्प होगा उतनी तेजी से आपकी लाइफ ग्रो करेगी। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, आपको हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को इंप्रूव करना है। क्योंकि जब आप इंप्रूव करते हैं रिजल्ट्स खुद बोलते हैं, और जब रिजल्ट्स बोलते हैं लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इमेजिन कीजिए आपने लोगों को इग्नोर करना सीख लिया, आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए, आप खुद पर फोकस करने लगे, तो क्या होगा? आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आपकी हैबिट्स बदल जाएंगी, और धीरे धीरे आपकी लाइफ बदल जाएगी। यही इस बुक का फाइनल गोल है, फाइनल कंक्लूजन। आखिर में
बस एक बात याद रखिए, आप हर किसी के लिए नहीं बने हैं और हर कोई आपके लिए जरूरी नहीं है। कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस इग्नोर करना पड़ता है। क्योंकि सच यही है, जिस दिन आपने बेवजह लोगों को इग्नोर करना सीख लिया, उस दिन आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख लिया। और जब लाइफ कंट्रोल में आती है, तभी ग्रोथ पॉसिबल होती है। आउटरो। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको जेन्युइनली पावरफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल बुक नेक्सस को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए, और कमेंट में जरूर बताइए आज से आप क्या इग्नोर करने वाले हैं। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक याद रखिए, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता।